हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुगलों का शासन। कैसे बाबर आया और भारत पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और 1526 से 1707 तक उसका शासनकाल कितना से कितना तक रहा है। ऐसे उसका शासनकाल 1757 तक रहा है। 1757 क्या 1857 तक रखी। जबकि उसके अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उनकी हत्या हुई है कब? तब 1857 में। लेकिन उस समय तक शासन उनका अच्छा नहीं था। 1707 यानी कि जब तक हमारे देश में औरंगजेब का शासन रहा है तब तक मजबूत शासन, यानी 1526 से 1707, ये कोई कम अवधि नहीं है, बहुत लंबी अवधि है। और इतने दिनों तक मुगलों ने हमारे भारत पर शासन किया। तो थोड़ा सा इनकी प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे भारत पर आक्रमण किया, कैसे शासन किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जन्म हुआ था फरगना में, याद रखेंगे। कहां हुआ था? फरगना में। जन्म है 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी बहुत अच्छा दिन माना जाता है, वैलेंटाइन डे होता है। हम लोग दोस्त को दिन गिफ्ट उफ्ट देते हैं, फूल फाल देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये भी याद रख सकते हैं कि इसी बेचारे का दिन, यानी कि बेचारा नहीं, अच्छा राजा था, उनका जो है ना 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ है। कहां? फरगना में। इनके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा का मतलब होता है राजा, मिर्जा का मतलब राजा। और माँ थी कुतलुग निगार। अब देखिए, दो वंशज के थे। मिर्जा उमर शेख जो थे वो तैमूर वंश के थे और उनकी माँ जो थी वो मंगोल वंश की थी, है ना? तो अपने आप को ना मंगोलों की तरह मानने का उन्होंने कोशिश किया। पिता के वंश से उनका वंश नहीं चला है, माता के वंश से उनका वंश चला। और अपने आप को दोनों के सम्मिलित रूप से, है ना? और उन्होंने मुगल नाम दिया। क्या नाम दिया? मुगल। यानी मुगल का मतलब होता है बहादुर। मुगल का क्या अर्थ होता है? ठीक है। इनका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। कहानी, फरगना में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो मिर्जा उमर शेख थे, ये फरगना के शासक थे। फरगना के माने छोटा एक जगह था और उसके ये शासक थे। लेकिन इनके जो पड़ोसी थे, इनके जो रिश्तेदार थे, इनसे इनकी नहीं बनती थी। किनके? मिर्जा उमर शेख का। माने दोनों के बीच में ना झगड़ा चलते रहता था। कहानी बनती है, ज्यादा समय नहीं, 83 में इनका जन्म हुआ और 1494 में इनके ही साला, किनका? मिर्जा उमर शेख के साला से इनकी लड़ाई होती है और इनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? मिर्जा उमर शेख की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उनके मरने के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में, देखिए 83 से 94, कितना वर्ष की आयु होगा? 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। जैसे वो शासक बनता है, उनकी इच्छा होती है कि मैं साम्राज्य विस्तार करूं, अपने राज्य को आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले वह तुर्की की राजधानी है समरकंद, वह उस पर आक्रमण कर देता है 1494 में। आक्रमण करता है लेकिन वह जीत नहीं पाता है, हार जाता है। लेकिन वह उदास नहीं होता है, फिर वापस आता है। फरगना में आकर के फिर से अपनी शासन स्थापित करता है और वहां पर फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू करता है। इसके बाद 3 वर्ष बाद 1497 में फिर आक्रमण करता है। किस पर? समरकंद पर। इस बार उसे विजय मिलती है, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, मात्र 100 दिन। 100 दिन ही वहां शासन करता है। समरकंद के जो पहले राजा थे, फिर बाबर को हरा करके फिर से समरकंद पर शासन कर लेता है। बाबर फिर लौट आता है। वह सोचता है, उफ, क्या किया जाए। फिर वह क्या करता है, आगे 4 वर्ष बाद फिर अपनी सेना को संगठित करता है और 1501 में फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद उसे इस बार फिर सफलता मिलती है और इस बार 8 महीना वो शासन करता है। अब आपने क्या समझा कि अगर आप विद्यार्थी लाइफ में हैं, अगर आपको पहली बार किसी काम में असफलता मिल जाए तो घबराना नहीं है, फिर डबल कोशिश करना है, ट्रिपल कोशिश करना है, चौथी बार कोशिश करना है। पता नहीं कब सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता मिल सकती है। जैसे आपने बाबर को देखा, और वही एक छोटा सा फरगना का शासक भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। तो उसी से हमको सीख भी मिलती है कि जैसे बाबर ने कभी हारा, लेकिन अपने आप को हारा हुआ स्वीकार
नहीं किया। हर बार एक नई जोश के साथ आता था, और पहली बार 100 दिन के लिए, फिर 8 महीना के लिए, है ना, और उसके बाद फिर 1511 में जाकर के वह उस पर शासन करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है, वो अलग सी बातें हैं। लेकिन देखिए, जब समरकंद पर वो आक्रमण कर रहा था, तब उसने सोचा कि समरकंद की तरफ हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही है, कि वहां की राजनीतिक मामले जो है ना बहुत तेज। देखो रे, उसको रुकने के लिए कौन है। समरकंद पर जो आक्रमण कर रहे थे, उस समय उसकी राजनीतिक मामला अच्छा नहीं था, और समरकंद बहुत मजबूत है। बंद करो उसको। समरकंद पर जब आक्रमण करता है, बार बार जब हार जाता है, तो उसने सोचा कि हमारी उस तरफ जो है ना पकड़ मजबूत नहीं होगी, तो उसने अब सोचा कि क्यों ना भारत की तरफ चला जाए, और उसकी नजर गया काबुल पर। कहां गया? काबुल। और सबसे पहले उसने क्या किया, 1504 में काबुल और गजनी, ये दो जगह थी, इस जगह पर उसने आक्रमण किया, उसे जीत लिया। चलिए, वहां से उसे और हौसला मिला कि भारत की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो हमारी जीत हो सकती है। सबसे पहले कब गया था? तब 1504 काबुल और गजनी, ये दो जगह थी जहां पर उसने आक्रमण किया और जीत हासिल किया। उसके बाद उसने फिर से भारत की तरफ अब नजर रखा कि भाई चलो भारत की तरफ। देखिए, भारत का जब मैप देखिएगा तो यहां से अफगानिस्तान है, और यहां से पाकिस्तान है, फिर इधर से भारत है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है, यहां पर दो जगह थी जिसका नाम है बाजौर और घेरा। ठीक है, उसने 1519 में फिर उस पर आक्रमण किया, बाजौर और घेरा को जीत लिया, यानी भारत में उसकी एंट्री हो चुकी थी। अब बाजौर और घेरा उस समय किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा 1947 में बट के अलग हुआ है, पाकिस्तान उस समय हमारे साथ था। अफगानिस्तान पर भी हमारा कभी कभी अधिकार हुआ करता था, लेकिन इस जगह पर जब आक्रमण करके बाबर ने जब उस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, यानी भारत में उसकी एंट्री कब हुई है? 1519 में। उसी के बाद उसने 1520 में पेशावर पर आक्रमण किया, और 1524 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी 3 युद्ध करके भारत में उसकी एंट्री हो गई, और जब भी वह युद्ध लड़ा भारत की तरफ, वह जीत हासिल किया। इतना से उसको यह क्लियर हो गया था कि भारत की राजनीतिक मामला सही नहीं है। होता क्या था, देखिए, दिल्ली में एक अलग शासन था जिनका नाम था लोधी वंश का शासन, और वहां के शासक थे इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली और आगरा पर शासन, दिल्ली वहां की राजधानी हुआ करती थी, और दिल्ली पर किसका शासन? इब्राहिम लोधी का। इसके अलावा इधर पंजाब में दौलत खां का शासन था। पंजाब में किसका शासन? राजस्थान में राणा सांगा का शासन था। दक्षिण भारत में अगर बात करेंगे तो यहां पर विजयनगर साम्राज्य और इधर बहमनी साम्राज्य, ये 5 बड़े बड़े साम्राज्य थे, और ये पांचों आपस में लड़ रहे थे। बाबर ने इसी का फायदा उठाया कि चलो सब आपस में लड़ रहे हैं, तो हम इसी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो जब यह आक्रमण यहां पर किया था ना, कहां? लाहौर तक, इब्राहिम लोधी को मालूम हुआ, लेकिन उसने सोचा कि हमारी दिल्ली पर भी आक्रमण नहीं किया है, जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब हम लोग वहां चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी यही बड़ी गलती थी। अब यहाँ के दो शासक, एक था राणा सांगा और एक था दौलत खां, ये दोनों चाहता था कि इस इब्राहिम लोधी को हराया जाए, और ये दोनों के पास अपनी ताकत नहीं था जिसको हरा सके। इसलिए इसने निमंत्रण भेजा किसको? बाबर को, कि आप आइए और इब्राहिम लोधी को हराइए, और हम भी आपका साथ देंगे। इससे फायदा क्या होगा? ये सोच रहे थे, राणा सांगा सोच रहे थे कि जब बाबर आएगा और आक्रमण करके इसको हराएगा, खजाना लूट करके लौट जाएगा, और दिल्ली पर हमारा अधिकार हो जाएगा। दिमाग उसकी ये थी। लेकिन जैसे ही बाबर, याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुई, जिसमें युद्ध मैदान में इब्राहिम लोधी मारा गया, और दिल्ली किसके हाथ आ गई? बाबर के हाथ। यानी बाबर दिल्ली का शासक बना, आगरा पर उसका कब्जा हुआ। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा सुंदर देश है, यहां से उसको जाने का मन नहीं किया, कि सोचा चलो अब यहीं रह जाते हैं। अरे भाई, राणा सांगा को लगा कि अरे ये क्या हो गया, मामला फिर फंस गया।
वो तो ये सोचा था कि बाबर आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, दिल्ली का खजाना लूटेगा और अपने देश फरगना वापस लौट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो आया और दिल्ली उसे अच्छा लगा, भारत उसे अच्छा लगा, बोला जिसको जाना है जाओ, मैं तो यही रहूंगा भाई। कौन? बाबर। अब राणा सांगा के लिए आफत आ गई। वो सोचा कि अब क्या करे। वो दौलत खां को भी हरा दिया था। कौन? बाबर। तो दो गो था शासक गया काम से। अब बच गए राणा सांगा। और राणा सांगा ही उसको बुलाया था। तो राणा सांगा को कहा बहादुर तुम अब आ जाओ। कहां? मैदान में। और खानवा का युद्ध हुआ उसके साथ 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा के बीच। उसमें भी राणा सांगा हार गया और भारत पर मुगलों की कब्जा हो गई। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वह पूरे, अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बाबर मुसलमान थे, वो भारत में मुगलों का शासन, मुसलमानों का शासन किया। हमारी इतिहास जो है ना हमें गलत पढ़ाती है। अगर पूरे इतिहास को निचोड़ करके आप देखेंगे तो जब बाबर आया था उस समय भी दिल्ली पर मुसलमानों का ही शासन था। आपने पढ़ा इब्राहिम लोदी, वो भी मुसलमान, दौलत खां वो भी मुसलमान, बहमनी साम्राज्य वो भी मुसलमान, उसको भी तो हराया था। अगर वो मुसलमानों के अगर हितैषी होता तो मुसलमान को नहीं हराता क्या? वो हराता किसको? राणा सांगा को हराता, विजयनगर साम्राज्य को हराता, कृष्णदेवराय को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सबको हराया। अर्थात ना तो वो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करने आया था, उसका मेन उद्देश्य था भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। लेकिन हमारी इतिहास हमें राजनीतिक मामले में माइंड को अपसेट करने के लिए भड़का देता है कि बाबर आकर के हिंदू मंदिर तोड़वा दिया और क्या बना दिया? मस्जिद बनवा दिया। अरे वो अलग सी बातें हैं, जब आता है लोग लड़ता है तो लड़ाइयों में तो कुछ भी हो सकता है। जब जाने हम ले सकते हैं तो मंदिर क्या चीज है? क्या? जब हम किसी की जान ले सकते हैं तो मंदिर क्या चीज है? तो बाबर आया था भारत में किसके लिए? धर्म स्थापना के लिए नहीं, अपने राज्य के विस्तार के लिए। और हर राजा यही चाहता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक बाबर की एंट्री, बाबर की। अच्छा, बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483। कहां हुआ है? फरगना में। कहां हुआ? उनके पिता का क्या नाम? मिर्जा उमर शेख। उनके पिता का नाम? माता का नाम? निगार। पिता किस वंश के थे? तैमूर वंश। अब माता किस वंश के थे? बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ बहादुर। बाबर का, सॉरी, मुगल का क्या अर्थ होता है? बहादुर। मुगल का क्या अर्थ? चलिए, उनका पहला अभियान कहां हुआ है? समरकंद पर। कब हुआ था? 94। भारत में एंट्री कब हुई है उसकी? 1519 में। भारत में एंट्री कब हुई? कोई दिक्कत? और दिल्ली पर शासन कब हुआ उसका? 21 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान में। किसको हराया? इब्राहिम लोदी। किसको हराया? यहां तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।